हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो? आज अपन चालू करने वाले हैं अपना जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक चल रहा था एडमिशन वाले चैप्टर का, उसकी सेकंड वीडियो। ठीक, इसमें अपन एडजस्टमेंट का जो सेकंड तरीका था वो देखने वाले हैं। ठीक, कौन सा तरीका जिसमें नए वाले की कैपिटल नहीं दी रहती थी। ठीक, कल जो अपन ने वीडियो देखी थी उसमें क्या था, नए वाले की कैपिटल दी रहती थी। ठीक, इसमें अपन देखने वाले कि नए वाले की कैपिटल नहीं दी है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, आशीष और दत्ता दो पार्टनर हैं। ठीक, मेरा नाम है, ठीक, आशीष और दत्ता। ठीक है, आशीष और दत्ता दो पार्टनर है। 3:2 का उनका रेशियो है। 1 जनवरी 2015 के दिन उन्होंने क्या डिसाइड करा है, विमल को एडमिट करने का। ठीक, और कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। आगे बोल रहे हैं बैलेंस शीट दी हुई है आशीष की और दत्ता की। क्या दिए भैया, आशीष की कैपिटल 80,000, दत्ता की भी है कितनी है 35। क्रेडिटर दिए हैं, बिल्स पेबल दिया, छोड़ो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर में से प्रोविजन माइनस स्टॉक और कैश। नीचे क्या बोल रहे हैं, इट वाज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 15,000। लैंड और बिल्डिंग की कीमत 15,000 से इंक्रीज कर दो, प्लांट की वैल्यू भी इंक्रीज कर दो 10,000 से, और बेटा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 20,000। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर अपन ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो गुडविल लेकर आ रहा है। ठीक है, वो गुडविल लेकर आ रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, विमल इज टू ब्रिंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल। जो भी कंपनी की टोटल कैपिटल रहेगी उसमें से 1/5 शेयर नया वाला कैपिटल लेकर आएगा। अब कितनी लाएगा वो नहीं पता। ठीक, हमसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं हमको भी ये क्या करना है, जनरल एंट्री करना है। ठीक, और इसके बाद हमको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक, तो ये जनरल एंट्री करते हैं। ठीक, वैसे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे ताकि भी अपने को बैलेंस शीट बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक, चलो चालू करते हैं भैया। सबसे पहले क्या, जर्नल एंट्री। अब देखो जर्नल एंट्री होंगी किस चीज की, ये जो दिख रही है ना, लैंड, बिल्डिंग, ये सब इन्हीं की होगी। गुडविल, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन, इन चीजों की ही क्या की जाती है, एंट्री की जाती है। तो देखो सबसे पहले अपन भैया वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं, है ना, वो अपने को निकालना पड़ेगा कि वो कैपिटल कितनी लेकर आ रहे हैं। गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी और बाकी साथ में फिर ये रिवोल्यूशन वगैरह इन सब की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक, तो पहले अपन रिवोल्यूशन की कर लेते हैं। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले भैया जर्नल एंट्री लिख लो ऊपर, जर्नल एंट्री। ठीक, जर्नल एंट्री। अब इसके बाद अपन चालू करते भैया। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन वाली जनरल एंट्री कर लेते हैं। ठीक, कौन सी वाली, रिवैल्यूएशन वाली। डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। चलो अब इसके बाद सबसे पहले भी वो लोग क्या बोल रहे थे, लैंड और बिल्डिंग को 15,000 से बढ़ा दो, 15,000 से बढ़ा दो। इसका मतलब ये, एक मिनट, लैंड और बिल्डिंग एसेट से बढ़ रही है तो क्या कर दो, डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और बेटा जिसका कोई नहीं उसका कौन, रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, चल अब इसका नरेशन भाई तुम लोग खुद लिख लेना, क्या, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, कितने रुपए बेटा, 15,000, दोनों तरफ 15,000 15,000। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन। अब वो लोग क्या बोल रहे थे, प्लांट को भी बढ़ा दो 10,000 से, प्लांट को भी बढ़ा दो। प्लांट भी क्या है, एसेट्स बढ़ रही है, क्या कर देंगे, डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू, जिसका कोई नहीं उसका क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, चलो अब इसके बाद कितने रुपए, 10,000 रुपए। इसका भी भैया नरेशन तुम लोग लिख लेना। ठीक है, क्या भैया लिख लोगे, बीइंग प्लांट इंक्रीज। ठीक, बीइंग प्लांट इंक्रीज। अब अपन आते हैं यार, अब क्या है, तो देखो अब क्या है, वो गुडविल लेकर आ रहे हैं। ठीक, और वो कैपिटल लेकर आएगा वो अभी अपने को पता नहीं है। लेकिन एक मिनट, पहले भाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस तो निकालने अपन। ठीक, तो इसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो देखो कितना भैया, रिवैल्यूएशन का दोनों भी है क्रेडिट में, दोनों भी क्या है, क्रेडिट में। इसका मतलब डेबिट में पूरा कम पड़ रहा है, कितने रुपए, 25,000 रुपए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
अपन देखो कैसे निकालते हैं भाई, रिवोल्यूशन जितनी बार डेबिट में उनको प्लस कर लो, जितनी बार क्रेडिट में उनको प्लस कर लो और माइनस कर दो, जहां कम पड़ता है वहां रिवोल्यूशन लिख दो। अब यहाँ पर तो दोनों क्रेडिट में ही है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डेबिट में पूरा का पूरा कम पड़ रहा है, तो डेबिट में अपन ने क्या लिख दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट। और कितने रुपए से, 25,000 से। और ये रिवोल्यूशन कौन बांट लेगा भैया, टू, क्या नाम था, आशीष कैपिटल अकाउंट और टू दत्तास कैपिटल अकाउंट, ठीक। चलो अब इसका बांट दो भैया 25,000 को, किस रेशियो में बांटना था भैया, 3:2 का रेशियो था आई थिंक, है ना, क्या रेशियो था, 3:2 का। बांट दो भैया 3:2 में 25,000 को, 3:2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, अपॉन में 5 है, 5 जा मतलब 15,000, इसका 15,000 और इसका 10,000, ठीक। चलो अब भैया ये क्या निकला है, तो बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नरेशन के नीचे क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं, ठीक है। एक आध दो वीडियोस में मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया भैया नरेशन वगैरह कैसे लिखते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बस लाइन खींच रहा हूं, ठीक है। चलो अब इसका अपन चलते हैं किसके एंट्री भैया, देखो गुडविल है, जनरल रिजर्व तो है नहीं और इंडस्ट्रियल प्रॉफिट भी नहीं है, सिर्फ अपने को गुडविल वाली एंट्री करनी है, गुडविल और वो जो कैपिटल लेकर आएगा उसकी एंट्री करनी है, तो वो अपन कर लेते हैं खड़ा खड़े और परफॉर्म, ठीक। तो देखो सबसे पहले भैया, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, ठीक है, कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, तो उसको अपन लिखना चालू करते हैं यार, ठीक। एक मिनट, कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आ रहा है, अभी कैपिटल का खैर पता नहीं है लेकिन लेकर आएगा, तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही एंट्री होती है ना। चलो तो करते हैं भैया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल के लिए क्या लिख दूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक। और कैपिटल के लिए क्या लिख दूंगा, उसका नाम, टू, क्या नाम था भैया उसका नए वाले का, कौन आ रहा था, कौन आ रहा था नया, क्या नाम था उसका, विमल, ठीक है भाई। तो विमल का नाम लिख दो भैया कैपिटल में, टू विमल्स कैपिटल, टू विमल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। ध्यान रखना भाई कैपिटल पे उसका ही हक रहता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो गुडविल कितनी लेकर आ रहा था, अब इसमें भी गुडविल टोटल दी है फर्म की 20,000 है, तो भैया उसकी कितनी रहेगी, जो पार्टनर आ रहा है, तो 20,000 इंटू 1/5, ठीक। चाहो तो इसका भी वर्किंग नोट प्रॉपर अच्छे से वहां पर दिखा देना, ठीक है। क्या कर दो भैया, वर्किंग नोट, ठीक भाई, फर्म्स गुडविल दी हुई है, फर्म्स गुडविल, ठीक, कितनी दी है 20,000, तो भाई उसकी निकाल लो, कौन की, विमल्स गुडविल, विमल्स गुडविल निकाल लो भैया, कितनी आएगी 20,000 इंटू 1/5, तो बेटा कितना आएगा 4,000। इसका मतलब देखो गुडविल में कितने रुपए लिख दूंगा 4,000, लेकिन एक मिनट मुझको बताओ तुमको क्या कैपिटल पता है कितनी लाए, देखो जब अपन वर्किंग नोट कर लेंगे ना कैपिटल वाला, वो एडजस्टमेंट वाला, तो भैया अपन वापस इस टॉपिक पर आएंगे और यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे और प्लस कर देंगे, ठीक। तो भैया नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्राउट बाय विमल, कौन लेकर आया, विमल लेकर आया, ठीक। अब अभी अपने को पता नहीं है कैपिटल का, इसलिए बेटा मैं कैश में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जब मैं एडजस्टमेंट वगैरह कर लूंगा ना तो मैं यहाँ पर आकर वापस से लिख दूंगा, ठीक। लेकिन एक मिनट, गुडविल अगर आई है तो बढ़ जाएगी, ठीक। तो भैया बांट दो इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस किस में बांट दूंगा, तो भैया जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो उनमें बांट दो, टू आशीष कैपिटल अकाउंट और टू दत्तास कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो भैया गुडविल कितने हैं 4,000 रुपए, और इसको बेटा किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में बांटना है। इसका मतलब 5 8 या 40, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, ठीक। तो भैया कितनी कितनी आ गई है, ए का आ गया 2400 और बी सॉरी आशीष का आ गया 2400 और दत्ता का आ गया 1600, क्लियर है यहाँ तक। चल अब अपन बनाते भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। वैसे वो लोग बोल नहीं रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की,
ठीक, बट फिर भी अपन बना रहे हैं ताकि भी अपने को कैपिटल वगैरह सब निकालना में आसान रहे, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, चलो तो भैया चालू करते हैं फटाक से। अपन क्या बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब भैया तीनों का अकाउंट बना लेते खड़ा खड़े रहा। सबसे पहले भैया पर्टिकुलर आशीष, दत्ता और विमल, पर्टिकुलर्स आशीष, दत्ता और विमल। फिर यहां पर भी पर्टिकुलर्स आशीष, दत्ता और विमल। ठीक, चल अब इसके बाद सबसे पहले अपन चालू करते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ठीक, देखो बाय बैलेंस बीडी में क्या आती है, उनकी कैपिटल। तो देखो उनकी कैपिटल कितनी कितनी थी, एक की थी भैया 80,000 और एक की थी क्या भैया 35,000। ठीक, तो भैया सबसे पहले वो लिख लेते हैं और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय कैश करके। तो बाय कैश करके उसकी कैपिटल तो दी नहीं है, निकालनी पड़ेगी। तो अभी तो करते हैं, चलते हैं अपन। देखो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, इसका 80,000 है और इसका 35,000 है। ठीक, अब एक मिनट, अब क्या करते हैं, बाय कैश करके लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट। किसकी गुडविल लिखते हैं, नए वाले की, सॉरी कैपिटल लिखते हैं नए वाले की। पता है क्या तुमको, देखो अभी नहीं पता, लेकिन अभी जैसे अपन वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। तो यहां पर भी लिख दूंगा और वो जो जनरल एंट्री अपन ने करी थी वहां पर भी लिख दूंगा। ठीक है, चलो अब अपन चालू करते हैं खड़ाक से। सबसे पहले क्या बोलते हैं, कैपिटल के बाद अब अपन चालू करते हैं गुडविल। तो भैया गुडविल का देखो क्या लिखूंगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, कितना कितना भी अपन ने बांटा था, 2400 और 1600। ठीक, अब गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व है नहीं, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट लॉस ऑन रिवोल्यूशन निकला था। ठीक है, रिवोल्यूशन का लॉस या जो भी है प्रॉफिट वो निकला था। ठीक, क्या निकला था भैया, तो देखो यार क्या था, ये था रिवोल्यूशन का लॉस। ठीक है, प्रॉफिट। तो ये क्या बोल रहे हैं, आशीष और दत्ता क्रेडिट में है तो क्रेडिट में पैसे लिख दो, रिवोल्यूशन का नाम लगा दो। ठीक, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में अगर प्रॉफिट लिखना है तो लिख सकते हो। बांट दो भैया कितना कितना, 15, कितना कितना था, 15,000 और 10,000, 15,000 और इसका 10,000। ठीक, चलो अब इसके बाद अब भैया कुछ भी नहीं बचा है। अब अपने को करना है वर्किंग नोट। क्या करना भैया, वर्किंग नोट। क्या निकालने के लिए, कैपिटल निकालने के लिए। तो सबसे पहले भी अपन हेडिंग डालते हैं, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, देखो जब अपन ने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने क्या बोला था कि इस प्रकार के क्वेश्चन 4 स्टेप में होंगे। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, हमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेट कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। देखो ओल्ड पार्टनर्स का अपने को क्या निकालना है, कंबाइंड शेयर। वो कैसे निकलेगा, तो देखो लेट फर्म्स शेयर बी 1, फर्म शेयर बी 1। बेटा फर्म का शेयर माना 1, नया वाला कौन है, बिमल, बिमल शेयर, बिमल्स शेयर। तो ये देखो बिमल का शेयर कितना है, 1/5 है। तो भाई 1 में से 1/5 माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग। क्या भैया, रिमेनिंग, रिमेनिंग शेयर। ठीक, एक मिनट, रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, 1 में से 1/5 को करना है, माइनस करना है। तो लो भैया 5 माइनस 1 अपॉन में 5, इसका मतलब 4/5। क्यों, ये 4/5 किसका निकलता है, बचे हुए पार्टनर का। तो भाई यही तो उन दोनों का टोटल कंबाइंड कैपिटल है, कंबाइंड शेयर है, यही दोनों का क्या है, कंबाइंड शेयर है। इसका मतलब यहां तक खत्म। ठीक, पहली स्टेप खत्म। अब सेकंड स्टेप में अपने को क्या निकालना रहता था, क्या भैया, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल। तो हेडिंग डालो भैया, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ
ओल्ड पार्टनर, ओपी लिख दिया बेटा मैंने, ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल निकालनी। अब कैसे निकलेगी भैया, तो कंबाइंड कैपिटल इक्वल टू, देखो कैसे निकलेगी भैया, आशीष का सब इधर का प्लस कर लो, इधर का माइनस कर दो। अब इधर तो खैर माइनस में कुछ है नहीं, तो बस वही का प्लस करना है। तो ये कितना आएगा, 80 90 90 97,400, ठीक, प्लस इधर का कितना है भैया, 35 30 45 45 46,600। तो भैया इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक, कितना आएगा, 2 0 4 और 6 10, 0 यहाँ पर 1, ठीक, 6 और वो 7 और 7 14, 4 यहाँ पर 1 14, ठीक, 1 4 4 000। अब एक मिनट, अब क्या करना है अपने को, मैंने क्या बोला था 4 स्टेप होंगे ना, 2 स्टेप हो गई। अब अपन निकालेंगे, ये थर्ड स्टेप है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल, फर्म की अपने को क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है। और फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, तो देखो फर्म्स कैपिटल इक्वल टू, भाई मैंने क्या बोला था जब फॉर्मूला लिखवाया था उस दिन थ्योरी वाले उसमें, कि वे कंबाइंड शेयर ऑफ कैपिटल, जो भी कंबाइंड कैपिटल है वो लिखो, और उनके कंबाइंड जो शेयर आए उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो पहले तुम लोग अगर एग्जाम में करोगे तो पहले फॉर्मूला लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे। तो देखो अपन अभी डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, कंबाइंड कैपिटल कितनी निकली, 144 और 000 इनटू उनका कंबाइंड शेयर कितना है, 4/5, तो उसका उल्टा कर दो, 5/4, ठीक। अब एक मिनट, चाहो तो इसको काटापीटी कर लो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं अभी देखना यार। अब मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ, क्या नाम है, विमल्स कैपिटल। भाई विमल की कैपिटल निकालनी, मतलब नए वाले की, तो अब कैसे निकलेगी, तो देखो विमल्स कैपिटल इक्वल टू, भाई कैसे निकलेगी, फर्म की कैपिटल लिख दो और उसका शेयर कर दो 1/5। तो देखो फर्म की कैपिटल कितनी, इतनी, मैंने इसको काटा नहीं है, इसको पूरी को लिख दो, 144,000 इंटू 5/4। अगर मैं इसको काटापीटी कर लूंगा तो फर्म की कैपिटल निकल जाएगी, ठीक। लेकिन अपने को किसकी निकालनी है, विमल की। किसकी भैया, विमल की। तो भैया विमल का शेयर कितना है, 1/5। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट 5 से 5 कट गया, ठीक। अगर मैं यहाँ पर भी काटापीटी करता और यहाँ पर भी, तो भाई फिर 2-3 बार मुझको काटापीटी करनी पड़ती। इससे अच्छा भाई छोड़ो ना भाई, इसको यहाँ पर डिडक्ट ही मत करो, ठीक। डायरेक्ट उठाकर वही का वही लिख दो, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा। अब भैया 4 से इसको काट लो, 4 3 12, 4 6 24 और 3 0 का 3 0। इसका मतलब देखो नए वाले की कैपिटल कितनी निकली, 36। कितनी निकली भैया, 36। तो यहाँ पर लिख दो भैया नए वाले की कैपिटल 36,000। एक मिनट, जनरल एंट्री में भी अपन लिख देते भैया, देखो विमल की कैपिटल कितनी आई, 36,000। तो कैश में कितना आएगा टोटल, 40,000, ठीक। खत्म बात। ये अपन ने भैया जनरल एंट्री भी पूरी कंप्लीट कर दी है। अब भैया अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया है, अब इसको यार प्लस माइनस कर लो, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस नए वाले की कैपिटल निकली और खत्म, ठीक। अब अपन बात करते हैं टोटल। चल सबसे पहले भैया देखो इधर का कितना हो रहा है, अभी अपन ने इधर का टोटल करा था कितना, 97,400। और इधर का भी अपन ने टोटल करा था कितना, 46,600। और ये तो हो ही रहा है 36, ठीक। बस इधर का वही लिख दो, 97,400, 46,600 और फिर इसके बाद 36,000 बस, ठीक। अब यही कहीं कम पड़ रहा है तो ऊपर भी यही आएगा, 97,400, 46,600 और 36,000, ठीक। ये भैया हो गई उनकी नई कैपिटल अब, ठीक है। अब मतलब कंपनी में ये कैपिटल रहेंगी, इसको भी क्या बोल देंगे, टू बैलेंस सीडी, ठीक। चल अब अपन बनाते हैं बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट बनेगी पुरानी बैलेंस शीट को टीप कर, ठीक है। तो भैया पहले पुरानी बैलेंस शीट का मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ जरा, यहाँ पर कुछ शायद से मिस है, यहाँ पे 31 मार्च और यहाँ पे 1 जनवरी है ये, और उन्होंने एडमिट कब कराए, 1 अप्रैल 2016। ये डेट का थोड़ा सा मिसमैच है, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बेटा, ठीक। उनकी बैलेंस शीट कभी बनी है, 31 मार्च 2016 को। तो जाहिर सी बात है ना, उसके नेक्स्ट दिन उन्होंने भी क्या कर लिया, किसी ने बंदे को
एडमिट कर लिया है। ठीक, तो बेटा 1 अप्रैल 2016 लिखेंगे अपन नई बैलेंस शीट में। ठीक, और बैलेंस शीट में देख लो भैया कैपिटल लिखेंगे पहले, फिर क्रेडिटर और बिल्स पेबल। चलो चालू करते हैं भाई। सबसे पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, फॉर्मेट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब का लिखूंगा? एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक, चलो डब्बा बनाते हैं खड़ाक से। लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीस का साइन, फिर एसेट्स और रुपीस का साइन। चलो सबसे पहले क्या था भैया? कैपिटल, तो तीनों की कैपिटल लिख दो, कैपिटल। ठीक, आशीष, दत्ता और विमल। ठीक, कैपिटल अकाउंट भैया आशीष की कैपिटल कितनी निकली थी? 97,400। इसकी निकली थी 46,600 और इसकी निकली थी 36,000। ठीक, इनको टोटल कर लो भाई जरा। 0 0 6 और 4 10, 0 यहाँ पर 1, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 0 यहाँ पर 2, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1,80,000। फिर इसका बेटा कैपिटल था, वो सॉरी क्रेडिटर था और बिल्स पेबल था। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है ना, दो चाहिए थी। क्रेडिटर भैया कितना था? 15,000 और बिल्स पेबल कितना था? 10,000। ठीक, देखो इनमें कोई चेंजेस नहीं है तो अपन ने वैसे का वैसा ही लिख दिया है। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं वापस से और देखते हैं एसेट साइड क्या क्या था। तो देखो एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग थी 35 थी, 15 बढ़ गई थी मतलब 50 लिखूंगा। प्लांट 45 था, 10 बढ़ गया था मतलब 55 लिखूंगा। ठीक है, पहले ये दोनों लिख लेते भाई जरा। कितना? 50 और 55। ठीक, 50 और 55 क्या है ये है भैया लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, और भी ये कितना था? ये क्या था? प्लांट था। चलो अब इसका भी डेटर था। डेटर्स 22,000 थे और उसमें से प्रोविजन 2,000 माइनस था। ठीक, माइनस प्रोविजन। ये सब अपन वैसे का वैसे ही टिप रहे हैं क्योंकि ये रिवोल्यूशन में नहीं आए। प्रोविजन था 2,000 रुपए, माइनस कर दो भैया तो कितना आएगा? 20,000। ठीक, चल अब इसके बाद और भी कुछ था क्या भैया? देख लेते हैं जरा। देखो स्टॉक था 35, स्टॉक का कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन एक मिनट, कैश देखो पहले 5 था। नया वाला पार्टनर गुडविल वो कितनी लेकर आया था? 4,000 उसकी गुडविल, और कैपिटल कितनी लाया था? 36 अपन ने निकाली थी। तो वो सब इसमें क्या कर देंगे? प्लस। पहले तो स्टॉक लिख दो 35,000। अपना स्टॉक कितना हो गया है? स्टॉक कितना है? 35,000, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। ठीक, अब अपन बात करते हैं कैश। ठीक, तो देखो कैश में पहले कितना था? 5,000। फिर इसका ये वो गुडविल लेकर आए 4,000। ठीक, और कैपिटल कितनी लाए? 36,000। तो टोटल मिलाकर बेटा कितना हो गया? 36 और 4 40 और 45 45,000। अब भैया कुछ मत करो, अब भैया टोटल कर देते दोनों साइड का खटा खड़े ना। ठीक, इधर का भैया 2,05,000। ठीक, और इधर का भी कितना आएगा? 5 5 15, यहां पर 1 10 20 10 15 20, 2,05,000 2,05,000। ठीक, आज भी अपन ने ये एडजस्टमेंट का सेकंड वाला तरीका भी कर लिया जिसमें नए वाले की कैपिटल नहीं दी रहती है। ठीक है, ऑलमोस्ट अपना एडजस्टमेंट अब खत्म हो चुका है। ठीक, इसमें और कुछ भी नहीं बचा है। ठीक भाई, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ भाई अपने को। ठीक है, और कुछ लोग क्या है भाई देख रहे हैं तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, ताकि भाई हम ग्रो कर सकें। ठीक, थैंक यू।